तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल की लास्ट 5 ईयर कट ऑफ के बारे में। देखो, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको ये पता होना बहुत जरूरी है कि उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे एग्जाम को पास करने के लिए। आज हम बात करेंगे सीजीएल टीयर 1 कट ऑफ के बारे में और थोड़ा सा ये भी जानने का ट्राई करेंगे एग्जाम की तैयारी करनी कैसे। अगर आप इस साल 2026 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, तो आपको बताऊंगा कि आपने तैयारी करनी कैसे। तो चलिए बिना वेट करे स्टार्ट करेंगे इसको। और अगर हम बात करेंगे सीजीएल की, भाई सीजीएल में पहले आपका टीयर 1 करवाया जाता है, फिर आपका टीयर 2 करवाया जाता है। सीजीएल में टीयर 1 टीयर 2 की अगर बात करूंगा, इन दोनों में ही जो सारे क्वेश्चन आएंगे वो सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इनमें कोई भी क्वेश्चन लिखने वाला नहीं आता। इसके बाद अगर आप ये टीयर 2 पास कर लोगे तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। टीयर 1 यहां पे क्वालिफाइंग है। अगर टीयर 1 पास करेंगे, टीयर 2 देने का मौका मिलेगा। टीयर 2 में आपके जो मार्क्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या पोस्ट मिलती है, कि आपका रैंक क्या आया है। मोटी मोटी बात ही है, ठीक है जी। अब अगर आगे बढ़े, मेन मुद्दे की बात करें, तो ये हमारे टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है। ये हमारे टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है। यहां पर 4 सब्जेक्ट आएंगे: रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया 2 नंबर आपके, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। अभी स्टेनो और सीपीओ का जो नोटिफिकेशन, स्टेनोग्राफर और सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें टीयर 1 में सेक्शनल टाइमिंग की बात करी गई है कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको 15-15 मिनट मिलेंगे। जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियरिटी मिलेगी कि सीजीएल के अंदर सेक्शनल टाइमिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अभी तक किसी को कंफर्म नहीं। अगर मैं आगे बात करूं, मानो कि आपने टीयर 1 पास कर लिया, फिर बारी आएगी टीयर 2 की। इसमें टीयर 2 में आपको 4 सेक्शन के अंदर बांटा हुआ है। सेक्शन 1 मैथ एंड रीजनिंग, सेक्शन 2 इंग्लिश जीके जीएस, सेक्शन 3 कंप्यूटर और सेक्शन 4 डेटा एंट्री। आपका डेटा एंट्री टेस्ट सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में आपके जो मार्क्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि पेपर पास हुआ कि नहीं हुआ। 180 नंबर यहां से और 210 नंबर यहां से, टोटल 390 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी। 390 में से आप कितने नंबर लेके आओगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या पोस्ट मिलती है, क्या रैंक मिलेगी, एग्जाम पास हुआ कि नहीं हुआ। तो सर, ये कंप्यूटर और डेटा एंट्री क्या है? ये दोनों आपके सिर्फ क्वालिफाइंग है। इनके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। यहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। यहां पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अब बात करेंगे कट ऑफ की। पहले बात करेंगे 2025 की कट ऑफ क्या रही। अगर मैं 2025 की कट ऑफ की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 136, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है 127, ओबीसी की रही है 130, एसटी की रही है 106, स्केड्यूल कास्ट की रही है 114। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 की कट ऑफ है। जिनके नंबर आए होंगे उनको टीयर 2 देने का मौका मिला होगा। नेक्स्ट 2024 जनरल की कट ऑफ 153। जी हां, लास्ट ईयर कट ऑफ 153 थी 2024 में, 25 में 136 रह गई है। ईडब्ल्यूएस में 142, ओबीसी 146, एसटी 111, एससी 126। 2023 की कट ऑफ जनरल कैटेगरी 150, ईडब्ल्यूएस 143, ओबीसी 145, एससी 126, एसटी 118। 2022 की कट ऑफ जनरल 114। बिल्कुल सही सुना आपने। जिन बच्चों ने तैयारी बहुत कम भी करी थी उनका भी पेपर क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है तो आपके पास बहुत हाई चांस रहता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ गिर जाती है। फिर ओबीसी 102,
ईडब्ल्यूएस 114, एससी 89, एसटी कैटेगरी 77 कि अगर कोई एसटी कैटेगरी से है 77 नंबर के बंदा पास हो गया, समझे आप, 77 नंबर से बंदा पास हो गया इसके अंदर। अब बारी आएगी 2021 की, कट ऑफ 130 जनरल की, 117 ओबीसी, 109 ईडब्ल्यूएस, एससी 94, 81 एसटी। अब जो बच्चा 2026 में एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका क्या टारगेट होना चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए? यार कट ऑफ की डिपेंड करता है दो चीजों पे, कि आपकी टोटल वैकेंसी कितनी आती है और आपके एग्जाम का लेवल क्या है। अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ गिर जाएगी, अगर एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट आया है तो कट ऑफ गिर जाती है, अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, अगर एग्जाम का लेवल बहुत ही इजी है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे नंबर लेके आएंगे, यह मुद्दा रहता है। तो जो 2026 की कट ऑफ रहेगी वो डिपेंड करती है वैकेंसी पर भी और डिपेंड करती है पेपर के लेवल पर भी। जैसे आपने बोला अगर अभी सेक्शनल टाइमिंग आ जाती है तो भाई सेक्शनल टाइमिंग के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कट ऑफ ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। सर हम अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या टारगेट लेके चलें? आप टारगेट लेके चलो 145 से ज्यादा का, आप टारगेट लेके चलो 145 से लेकर 150 के बीच में लाने का। अगर आप 150 का टारगेट लेके चलोगे तभी तो तैयारी करोगे 150 वाली। अगर टारगेट 135 का लेके चलोगे तो फिर आप कैसे तैयारी करोगे? मानो पेपर इजी आ गया तो आपको मेंटली तैयार रहना है कि आपको 150 या उससे ऊपर नंबर लेके आने हैं। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको आप। अब जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है, वो तैयारी कैसे करे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ये एक बहुत बड़ा मैटर रहता है बच्चों के पास कि सर तैयारी करें कैसे। यार देख, तैयारी करने के ना बहुत सिंपल तरीके हैं। पहला, आपको सबसे पहले तो सिलेबस कवर करना। अगर आप सिलेबस कवर नहीं करोगे तो आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। अगर आप सिलेबस कवर नहीं करोगे तो आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। पहली चीज, सर सिलेबस कवर कहां से करें? आप कहीं से भी एक ऑनलाइन कोर्स ले लो, आप कहीं से भी एक ऑनलाइन कोर्स ले लो जहां से आपका सिलेबस कवर हो जाए। दूसरा, जो भी टॉपिक आप अपनी क्लासेस के अंदर कवर कर रहे हो उसी टॉपिक का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने। मानो कि आपको क्लास में अलजेब्रा कराया गया तो आपने अलजेब्रा के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने। ठीक है जी। तीसरी चीज आती है रिवीजन। तीसरी चीज क्या आएगी? रिवीजन। अगर ये दोनों स्टेप आप पूरे कर चुके हो तो फिर कुछ जाना रिवीजन के ऊपर। रिवीजन में क्या करना होता है? रिवीजन में आपको फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं और आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सोल्व करने हैं, लेकिन यहां पर एक शर्त है, आपको वो टॉपिक वाइज सोल्व करने, आपको वो टॉपिक वाइज सोल्व करने। अगर आप टॉपिक वाइज सोल्व नहीं करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी के एग्जाम में, दैट इज मॉक टेस्ट। दैट इज मॉक टेस्ट। 70% कम से कम सिलेबस कवर करने के बाद मॉक टेस्ट के लिए कूदना। अगर स्टार्टिंग में ही मॉक टेस्ट के लिए कूद गए तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी क्वेश्चन की। तो जैसे जैसे सिलेबस कवर करते जाओ उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज करते जाओ। अब सिलेबस कवर करने के लिए आपको कोर्स चाहिए होगा। अगर आपको कोर्स हमारे से लेना है तो हमारे से ले लो, अगर आपको कोर्स कहीं और से चाहिए बेटा तो कहीं और से ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि आपने करना क्या। और आजकल तो आपको ऑनलाइन कोर्स के साथ मॉक टेस्ट फ्री मिल जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको बाजार में कितनी बुक्स मिल जाएंगी, उसका कोई मामला ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ तैयारी करना चाहते हो एसएससी सीजीएल की या एसएससी एग्जाम्स की, तो हमने आपके लिए अभी शिखर बैच लॉन्च किया था। शिखर बैच 2026 के लिए फ्रेश कोर्स चालू हुआ है। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस में सिलेबस कवर कराया जाएगा,
मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया जाएगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए 14,000 क्वेश्चन है, पढ़ने के लिए स्टडी नोट्स, ई बुक्स है। यानी कि जो जो चीज चाहिए आपको कि आपका सिलेबस कवर करा देंगे लाइव क्लास से, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अनलिमिटेड। और देखो टेक्स्ट बुक से ज्यादा बढ़िया मॉक टेस्ट तो कैसे भी किसी के नहीं होते, आप जानते हो बात ये वाली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको अनलिमिटेड, बिल्कुल लेटेस्ट लेवल के। आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज मिल जाएंगे अनलिमिटेड, साथ में आपको पढ़ने के लिए नोट्स भी मिल जाते। ये सब कुछ अगर आपको मिल जाए एक साथ तो मुझे लगता है कि एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। ये सब आपको मिलेगा सीजीएल के शिखर बैच में। वैसे तो ये जो सीजीएल का शिखर बैच है, इसकी एक साल की फीस है 1799 रुपए, लेकिन अभी 29 और 30 अप्रैल के लिए ये ऑफर चल रहा है कि आप सिर्फ 899 रुपए देके सुपर पास लाइव को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जीडी का सबके इंडिविजुअल बैचेस मिल जाएंगे। एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, आपको इसके अंदर इंडिविजुअल बैचेस मिल जाएंगे अगर आपके पास सुपर पास लाइव है तो। अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे, अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाते हो तो आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। और जो जो बच्चा एवीएस कोड लगाएगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके काम करना। और दूसरी चीज, जो जो बच्चा एवीएस कोड लगाएगा उसको मेरी तरफ से जो मेरा पर्सनल जीके जीएस का वरदान बैच है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा इसी के अंदर। साथ में जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास होता है, जितने भी टॉपर्स हैं जो एग्जाम पास कर रहे हैं, सारे बेटा टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है। वो आपको इसके अंदर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा अगर आपने एवीएस कोड लगाया तो अगर मन करे तो सीजीएल का शिखर बैच ज्वाइन कीजिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।